पेपर 6 जनवरी 2013 को आयोजित किया गया था। आपको बता देते हैं राजस्थान पुलिस भर्तियों के जितने भी पेपर हैं 1997 से लेकर के 2018 तक के हमने एक सीरीज के तहत आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना ताकि आपके मित्र भी इस सॉलिड पेपर को सॉल्व कर सकें, इन पेपरों में पूछे गए प्रश्नों को देख सकें। आपको बता देते हैं पूरा वीडियो देखिए क्योंकि राजस्थान पुलिस में बहुत प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते आए हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप 8-10 प्रश्नों को याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा है। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये हमारा 2013 का पेपर है। इससे पूर्व हम 1997, 99, 2001, 2003, 2005, 2008, 2008-2 और 2010 और 2013 इतने पेपर अपलोड कर चुके हैं। आने वाले 2014 और 2018 की सभी पारियों के पेपर हम अपलोड कर देंगे, तो आप ध्यान से देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पूरी जानकारियाँ आपको दे दी जाएगी। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक संतरे की कीमत 7 रुपये और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे तो उनके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी? तो संतरे उन्होंने 4 खरीदे थे, 28 रुपये के, 10 रुपये के तरबूज खरीदे थे, कुल 38 रुपये हो गए। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले और गौरव के बाद आता है। आशीष सचिन से पहले और मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। बताइए दौड़ किसने जीती? तो गौरव ने दौड़ जीती थी। अगला प्रश्न था, रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो बताइए सुरेश और राखी का संबंध आपस में क्या है? तो चाचा हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी ओर था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ था तथा जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। बताइए कौन से 2 ध्वज मध्य थे? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के ध्वज मध्य रह गए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ध्यान से आपको देखना है। यहाँ त्रिभुजों की संख्या दे रखी है तो कुल मिलाकर के 12 त्रिभुज हो जाएंगे। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न था, शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में या गड्ढे में। 2 ऑप्शन थे, यहाँ इन्होंने बिल माना है, कहीं कहीं गड्ढा भी मानते हैं। आप इनको ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार था? तो बुधवार हो जाएगा। एक घड़ी जिसमें 6, 9 और 12 चिन्हित किए हुए हैं दर्पण में उल्टा रखा गया है तो व्यक्ति को प्रतिबिंब में 9:50 जैसा रोका समय दिखाई देता है। वास्तविक समय क्या था? 8:40। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा? अगला एक दिन बढ़ के हमेशा होता है साधारण वर्ष में, तो सोमवार हो जाएगा। और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ के होता है, मंगलवार हो जाता है लीप वर्ष में, तो सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? 23, 51, 63, 15। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 23 है वो एक अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्या है। निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है? कमांडर, कमांडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल्स। तो यहाँ ब्रिगेडियर है वो एक अलग हो जाएगा, बाकी सब वायुसेना से संबंधित है। अगला प्रश्न था, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? बुधवार को प्राप्त हुआ था। किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और रिस्क को 2, 3, 9, 8 के रूप में लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में रेविट्स को कैसे लिखेंगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको देखना है, छांट के निकालना है। तो यहाँ 2, 3, 4, 7, 6, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि प्लस को गुणा का अभिप्राय भाग देना और माइनस का अर्थ होता है जोड़ना और भाग से अभिप्राय घटाने है तो निम्नलिखित समीकरण में क्या उत्तर आएगा? आपको यहाँ समीकरण को हल करना है। ध्यान से आप देख करके आप इसको हल कर सकते हैं। सही उत्तर इसका 16 आएगा। अगला प्रश्न था, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा मापी है वो वर्षा को मापती है, तो सिस्मोग्राफी किसको मापती है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला प्रश्न था, एक संयुक्त परिवार में माँ, पिता, 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री
2 पुत्रों के 2 पुत्रियां और एक पुत्र है। इस परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा दे रखी है क्योंकि 1 माँ, 3 विवाहित पुत्र यानी 4, 1 अविवाहित पुत्री 5 और 2 पुत्रियां 9 होने चाहिए थी। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये प्रश्न बोनस मिला था इसमें। नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत है आपको ध्यान से देखना है। आयतों की संख्या यहाँ 16 बताई गई है, सही उत्तर 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा? 23वां स्थान हो जाएगा। शब्द फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने शब्द युग्म में जिसे प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों और उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो 2 अक्षर ऐसे हैं जिन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमालाओं के अंतर हैं, उतना ही अंतर उनमें है। अगला प्रश्न था पानी की एक टंकी ए, बी और सी नल है। केवल नल ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल नल बी खोलने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है और केवल नल सी खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। यदि ए, बी और सी एक साथ खोलने पर टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा? तो 12 घंटे इनमें समय लग जाएगा। ऐसे प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, आपको केवल प्रश्न देखना है, उत्तर देखना है, उसके बाद वहाँ आपको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था नीचे दिए गए अक्षर समूह में रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प तर्कसंगत है? तो यहाँ ए, बी, जेड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहां से वह कितनी दूरी पर है? तो 35 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कै स्थान से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, गै स्थान कै से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। बताइए कै स्थान से किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था 24 और 25 को दी गई जानकारी पर आधारित है। ए इंटू बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए बड़ा है बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, ए छोटा बी बड़ा है इसका अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यदि ए जे की बहन है तो एल बड़ा है वी से, वी बड़ा है जे, वी छोटा है जे से, प्लस पी तथा एस इंटू ए, ये समीकरण दे रखा है, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? एस पी सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। 25वां प्रश्न था यदि एम एफ की दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा? यहाँ गुणा यानी कि x आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ए बी सी ई एफ जी एक वृत्त में बैठे हैं जिनमें 5 का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। यदि दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है, उनका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है, जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णमाला क्रमानुसार घड़ी की दिशा में बैठाने को के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी कि इसका उत्तर सही नहीं हुआ है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी गलत है, ये बोनस अंक दिया गया था इसमें भी। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि बरसात को जल, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ चलेगा? समुद्र में, क्योंकि यहाँ आकाश को क्या कहा गया है? समुद्र कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए प्रयुक्त क्या करेंगे? यानी कि बैग को क्या कहा गया है? शब्दकोश, शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है। बताइए सामान्य दिनों में कितने बजे घर से निकलता था? तो 8:45 AM पर निकलता था। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब वे पैदा हुए थे तो तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता को उम्र
अब 36 हो गई है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी, यानी कि 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाग बी में पूछा गया था, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है, तो श्री गंगानगर से संबंधित थे विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह। मनरेगा में अब अधिकतम कितने दिन कार्य किया जा सकता है, तो 150 दिवस कार्य किया जा सकता है। राज्य सरकारों ने 50 दिवस बढ़ा रखे हैं। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए निम्न में से किसने लिखा था, यहाँ नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन है ये। लंदन ओलंपिक 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम पदक जीता था, तो यहाँ गगन नारंग ने जीता था। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो पेट्रोल और हवा का मिश्रण वाहन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है, यहाँ आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दर्रा अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा में स्थित है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है, ये प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा गया था। राजस्थान का अंतिम स्टेशन कौन सा है, और इस बार पूछा गया है पाकिस्तान से आने पर प्रथम स्टेशन कौन सा है, तो मुनाबाव सही उत्तर हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है, पांचना बांध पिछले पेपर में भी पूछा गया था, यहाँ इस बार भी रिपीट किया गया है, करौली में स्थित है। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है, त्वचा को विटामिन डी देती है ताकि हड्डियां मजबूत रहे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ सतलज नदी पर नागल बांध बनाया गया है, भाखड़ा नागल। हजरी सन का पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम हजरी सन का पहला महीना है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, निड्री नवमी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू वृक्ष के पत्तों की बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, पिछोला झील जो उदयपुर में है वहाँ नटनी का चबूतरा स्थित है, निर्मित है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पारदर्शी प्रशासन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय। भारत के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन से हैं, तो यहाँ आपको करंट जीके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वर्तमान में भारत के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं। भारत सरकार में वर्तमान में गृह मंत्री इनमें से कौन है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा करंट जीके देखना पड़ेगा। नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित है नारायण कार्तिकेयन। डाक क्षेत्र विकास निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डाक क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से संबंधित है। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में है ये। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी वर्तमान में नहीं है, ना ही पहले थी। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले से संबंधित है, तो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। भारत के रेल मंत्री जिन्हें वर्ष 2012-13 का रेल बजट प्रस्तुत किया निम्न में से कौन से थे, दिनेश त्रिवेदी थे। यहाँ गीता चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो जुडो से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय फर्राटा धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है, तो उसेन बोल्ट जमैका से संबंधित है। वर्तमान में इन्होंने संन्यास ले लिया है। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है, तो यहाँ जोधपुर जिले में राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय खोल दिया गया है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो यहाँ आपको पता होगा जैसलमेर में पटवों की हवेली, यह राजस्थान जी के संबंधित प्रश्न है, भाग 6। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। शुष्क वन संस्थान आफरी जोधपुर में स्थित है। आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में है। मेजाबांध भीलवाड़ा में है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात कौन है, टोंक। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, नवाटापुरा गांव में स्थित है।
किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के मंदिरों को पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्रियों से संबंधित है सुबटिया लोकगीत। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यहाँ बीकानेर की मथेरण प्रसिद्ध लोक कला है। लोक देवता महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में है। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यहाँ आपको पता होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ सटी हुई इनकी सीमाएं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो भाखर के नाम से जाना जाता है इन पहाड़ियों को। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में आरंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो यहाँ सिरोही से शुरू होती है और सिरोही उदयपुर होते हुए ये पूर्व में जाती है। आपको बता देते हैं अरावली पर्वतमाला का अंतिम स्थान रायसिंह नगर की पहाड़ियाँ राष्ट्रपति भवन के पास है, वहाँ अंतिम इसकी श्रृंखला का अंतिम स्थान है। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ आपको पता होगा बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्थान नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा ये टोंक जिले में स्थित है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है? लगभग 5 बार रिपीट हो चुका है। ये काले हिरणों का अभ्यारण्य है ताल छापर में। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? तो ये कोडावन को कहते हैं जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा और जस्ता की खान है वो चौथ का बरवाड़ा में प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। किस खेल के लिए कहा गया था कि अब सब किस किले के लिए कहा गया था? यहाँ खेल की बजाय किला पढ़ना, आपको अन्य किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। तो यहाँ आपको पता होगा ये रणथंभौर का किला है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वस्थ एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो स्वस्थ मित्र योजना चलाई जा रही है। राजस्थान का खजुराहो नाम से प्रसिद्ध किराड़ू के मंदिर हैं। निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? तो यहाँ आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद है वो खेतड़ी आए थे। केरी भांत की ओढ़नी किस जातियों की स्त्रियों की लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है वो केरी भांत की ओढ़नी है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना की गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो अलाहा जिलाबाई को जो मांड गायकी थी उनको कहा जाता है मरु कोकिला। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट कहलाता था, चावर कहलाता था। ये चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? चेजारा कहा जाता था। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना की गई थी। स्त्री शक्ति पुरस्कार। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर में। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये कोटा और बूंदी में स्थित है। किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक चित्र जारी किया है? तो ये देवनारायण जी की है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर, गोगा जी की बोल्डी सांचौर में भरता है। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में दारी संस्कार प्रचलित है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो यहाँ भामाशाह को स्मरण किया जाता है क्योंकि उन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप
कुछ राशि भेंट की थी। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया था? स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर का गुलाबी रंग करवाया गया था। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, यहाँ शहल कमर के नाम से प्रसिद्ध है ये। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली तो कुंभलगढ़ है। बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पड़ता है? तो गलियाकोट में ये बोहरा समाज का उर्स लगता है। राजस्थान में पंचायत समितियों का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जिला प्रमुख को राजस्थान का प्रधान अपना इस्तीफा देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवल के नाम से जाना जाता है। मावट क्या है? सर्दियों में होने वाली एक बरसात है जो शीत ऋतु में होती है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? या सांभर, कायलाना, पंचभद्रा, लोनकरण सर। तो बाकी सब खारे पानी की है, लेकिन कायलाना है वो मीठे पानी की झील है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। बजेड़ा किसे कहते हैं? ये विवाह की एक रस्म है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पर्वतसर नागौर में। गोरबंद आभूषण किसके लिए? तो ये ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीना जनजाति से संबंधित है मोरनी मोड़ना, मीना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भील जाति का रणघोष है फायरे फायरे। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? तो ये रणथंभौर से संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम सिड्डो। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णवती। और हुमायूं समय पर उनकी सहायता नहीं कर सका था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ये थे राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में पूछे गए प्रश्न, जो परीक्षा 6/1/2013 को आयोजित की गई थी। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, आप इनको पूरा ध्यान से देखना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, आपके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और आने वाली सीरीज के पेपर भी आपको जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।